हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज की क्लास में हम 10th क्लास के फिज़िक्स का एक नए चैप्टर का शुरुआत करेंगे। लेकिन हम आपके फ़िज़िक्स को शुरुआत करने से पहले आपके फ़िज़िक्स में जो भी चैप्टर पढ़ना है उन चैप्टरों का एक ओवरव्यू बता देते हैं। चूँकि हम आज चैप्टर को शुरुआत करेंगे तो इसमें बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिनको ये नहीं पता होगा कि हाँ, हमें फ़िज़िक्स में क्या पढ़ना है। जैसे मान के चलो कोई चैप्टर है, अगर आप उन चैप्टरों के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, आपको ये नहीं पता है कि उसके अंदर क्या पढ़ना है, जो नए बच्चे हैं उन नए बच्चों के लिए हम एक ओवरव्यू बता देते हैं कि हाँ, फिज़िक्स में हमको ये पढ़ना है। देखिए, फिज़िक्स में हम लोगों को टोटल अभी ब्लैक बोर्ड पे क्या लिखा गया है इसको अभी आप छोड़ दीजिए, क्योंकि हम थोड़ा सा आपको फिज़िक्स के बारे में जानकारी दे देते हैं कि हाँ, हमें फ़िज़िक्स में क्या पढ़ना। देखिए, आपके 10th क्लास के फ़िज़िक्स में जो सबसे पहला चैप्टर पढ़ना है उसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन, इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जो आपका दूसरा चैप्टर है उसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है जी। इसका जो इंग्लिश में इसको बोलते हैं वो रिफ्रैक्शन। हालांकि आपको यहाँ कन्फ्यूज़न होगा, लेकिन इसको देखिए, एल यहाँ पे है और यहाँ पे आर है, तो रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये आपका सेकेंड चैप्टर है। तीसरा नंबर में आपको पढ़ना है, वो पढ़ना आपको मानव नेत्र। ठीक है, मानव नेत्र। फिर आपका प्रकाश का वर्ण विक्षेपण और इसमें प्रकीर्णन वगैरह पढ़ना, प्रकीर्णन वगैरह इसमें पढ़ना। चौथा जो आपका चैप्टर हो जाता है उसका नाम है विद्युत धारा। इससे तो आप लोग परिचित होंगे क्योंकि ये हम लोगों को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उपयोग किया जाता है। इसको इंग्लिश में इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। और पांचवा जो पढ़ना है वो आपको विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और इसी से रिलेटेड चीज़ें आपको देखना। फिर आपका इसमें हो जाएगा दक्षिण हस्त नियम, वाम हस्त नियम। ठीक है, दक्षिण हस्त नियम और वाम हस्त नियम, ये सब चीज़ें आपको इसमें पढ़ना। तो हम ये देख रहे हैं कि आपको फिज़िक्स में टोटल आपको जो पढ़ना है वो 5 चैप्टर पढ़ना है। सबसे पहला प्रकाश का परावर्तन, दूसरा हो गया प्रकाश का अपवर्तन, तीसरा जो है वो मानव नेत्र, वर्ण विक्षेपण, ये सारी चीज़ें पढ़ना। फिर विद्युत धारा और ये पाँचवा। लेकिन हम एक चीज़ यहाँ पे देख रहे हैं, और क्या देख रहे हैं कि प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, और प्रकाश के अपवर्तन में इसको देखिए आप, यहाँ पे प्रकाश देखे तो कॉमन होगा। ठीक, इसमें भी देखिएगा तो इसको बोलते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, फिर प्रकाश का प्रकीर्णन। तो हम ये तीनों चैप्टर को यदि देखते हैं, आप थोड़ा देर के लिए इसको मिटा दीजिए, इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ठीक, इन तीनों चैप्टर की बात करेंगे। जब हम इन तीनों चैप्टर को देखते हैं तो इसमें एक चीज़ कॉमन नज़र आता, वो हम लोगों को प्रकाश कॉमन नज़र आता। तो इसी प्रकाश के बारे में हम लोगों को सबसे पहले जानना होगा, क्योंकि अगर आप प्रकाश को नहीं जानिएगा तो आप कैसे परावर्तन को समझ पाइएगा, कैसे अपवर्तन को समझ पाइएगा। देखिए, परावर्तन और अपवर्तन का मतलब थोड़ा सा हम समझाते हैं। देखिए, परावर्तन का मतलब क्या होता है। मान के चलो कि मेरे पास एक बॉल है, ठीक है, इसको मान लो एक बॉल। इस बॉल को अगर हम, मेरे सामने एक दीवार है, इस दीवार पे इस प्रकार से फेंकते हैं और बॉल उस दीवार में टकराता और टकराने के बाद मेरे पास आ जाता। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं, हाँ, ऐसा होता है कि अगर दीवार नहीं होता तो बॉल बाहर चला जाता, लेकिन यहाँ पे दीवार है, इसलिए हम बॉल को जब फेंकेंगे
तो बॉल दीवार पे जाकर टकराएगा और टकराने के बाद वापस मेरे पास चला आएगा। तो इसको हम लोग बोल देंगे कि बॉल का परावर्तन हो गया, क्योंकि बॉल गया दीवार से टकराया और मेरे पास आ गया। लेकिन अगर लाइट के अगर हम देखें प्रकाश में, तो प्रकाश का भी जस्ट वही कॉन्सेप्ट है। प्रकाश में भी क्या होगा कि हम मान के चलो कि प्रकाश को इस प्रकार से दिए, मान के चलो कि यहाँ पे एक किताब रखा हुआ है, ठीक, इस प्रकार से लाइट को दिए और ये लाइट यहाँ पे गया और टकरा कर वापस आ गया। यानी कि प्रकाश का परावर्तन का सीधा मतलब ये होता है, यानी कि प्रकाश को किसी वस्तु की सतह से टकराना और इसको वापस लौट जाना, ये प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। हालांकि आपको अभी हम जस्ट थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोगों को ये पूरा चैप्टर पढ़ना है। आपको फिजिक्स के अंदर ये हम लोगों को पूरा चैप्टर पढ़ना है, इसलिए कहीं भी आपको अकबकाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि प्रकाश का परावर्तन तो समझ गए, और ये हम इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि प्रकाश का जो ये परावर्तन में प्रकाश का जो रोल है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्योंकि प्रकाश जो है वो कहीं ना कहीं हम ये देख रहे हैं कि प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, यदि हमको प्रकाश से नहीं मालूम होगा तो हम परावर्तन को समझ पाएंगे नहीं, समझ पाएंगे। इसके बाद थोड़ा सा अपवर्तन को देख लेते हैं। अब हम लोग अपवर्तन की बात करेंगे कि अपवर्तन क्या होता है। थोड़ा सा अपवर्तन का मतलब भी आपको समझा देते हैं। देखिए, अपवर्तन का सीधा मतलब होता है कि प्रकाश को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना। जैसे मान के चलो कि ये एक लाइनिंग है, ठीक है, और ये दो माध्यमों को अलग करता है। हालांकि आपको माध्यम क्या होता है ये हम चीज़ें सारा डिटेल से डिस्कशन करना है, ठीक है। ये आपको मान के चलो विरल माध्यम है। विरल माध्यम का मतलब होता है इसमें कि हम वायु को ले लिए, ठीक, इसमें वायु को ले लिए, और इसमें नीचे हम कांच को ले लेते हैं। नीचे क्या आपका हो गया? कांच। तो जो वायु होता है वो एक विरल माध्यम होता है और कांच आपका सघन माध्यम होता। तो देखिए, विरल माध्यम और सघन माध्यम में हम लाइट को कैसे देखेंगे वो थोड़ा सा समझिएगा। जैसे मान के चलो बाबू कि ये आपका होता है आपतित किरण, मतलब कि यहाँ पे मान के चलो एक टॉर्च है, ठीक, या सूरज है, कुछ भी रखो, यहाँ से लाइट आ रहा है और इस सरफेस से टकरा रहा है, ठीक, और इस सरफेस से टकराने के बाद यदि लाइट यहाँ पे पड़ा और इस प्रकार लौट गया, यानी कि हम ये देखें कि इसी माध्यम में आया है। यहाँ पे आप देखिए ये आपका सरफेस है, तो ये माध्यम में आया और इसी माध्यम में लौट गया, ठीक है। तो इसको हम लोग नाम देते हैं आपतित किरण, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण, ठीक। और ये आपका एक अभिलंब होता है। आपतित किरण अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको हम लोग आपतन कोण बोल देते हैं, और ये परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको परावर्तन कोण बोल देते हैं। लेकिन अभी हम लोग को इसमें डिटेल से देखना है, अभी हम लोग को इतना अभी जानना ज़रूरी नहीं है। जब हम आपको डिटेल से पढ़ाएंगे तो इसमें हम बहुत ही अच्छे से डिस्कशन करेंगे। लेकिन अपवर्तन में क्या होता है कि ये जो आपतित किरण है वो इस प्रकार से मुड़ जाता है। मान के चलो इस प्रकार, थोड़ा सा एग्जांपल समझना कि जैसे हम लोग मार्केट जाते हैं, मार्केट में कोई चोर आया और हमारा बैग चाहे पर्स चोरी करके भाग रहा, और उस मार्केट में बहुत भीड़ है। यदि बहुत भीड़ होगा तो क्या होगा कि जो चोर होगा वो कभी ऐसे जाएगा, कभी ऐसे जाएगा, कभी ऐसे जाएगा और कभी ऐसे जाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं हम ये देख रहे हैं कि ये जो लंब है, तो लाइट जो आ रहा है ये कांच एक सघन माध्यम है, तो लाइट को जिधर जगह मिल रहा है उधर लाइट घूम जा रहा है, समझे। अगर लाइट इधर जगह मिला, लाइट को जिधर जगह मिल रहा है उधर लाइट घूम जा रहा, ठीक है। तो ये आपका अपवर्तन हो गया। फिर आपको मानव नेत्र हो गया। वर्ण विक्षेपण में कुछ नहीं करना, एक प्रिज्म में से जब एक वाइट लाइट पास होता है, यानी सफ़ेद प्रकाश को पास किया जाता है, तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इसको हम लोग प्रकीर्णन बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को जानना है, लेकिन मेरा मकसद बताने का सिर्फ इतना इसलिए था। हालांकि हम इन चीज़ों को डिटेल से पढ़ेंगे,
आपको इसमें गड़बड़ाने की बात नहीं है कि हमको समझ में नहीं आया। ये बस आपको ओवरव्यू बता देते हैं कि हम ये देख रहे हैं कि इन सारे चीज़ों में प्रकाश ही को काम में ले रहे हैं, इसलिए हम लोगों को प्रकाश के बारे में जानना बेहद ज़रूरी होगा। ठीक है, तो हम अब बात करते हैं कि प्रकाश क्या होता है। ठीक, हम सारा चीज़ आपको समझा दिए और एक ओवरव्यू भी बता दिए कि हाँ हमें फिज़िक्स में ये पढ़ना है। और सबसे पहले जो हम शुरुआत करेंगे उसमें सबसे पहले हम लोग को प्रकाश ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखिए, जब हम प्रकाश के बारे में बात करते हैं तो एक चीज़ समझना पड़ेगा कि प्रकाश हम लोगों के लिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कितना इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर प्रकाश नहीं होता तो फिर क्या होता। सबसे पहले अगर आप प्रकाश के बारे में समझना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा सोचिए कि अगर रात्रि का समय होता है तो हम वस्तुओं को या दुनिया के कोई भी वस्तु को नहीं देख पाते, और इसका रीज़न है कि वहाँ पर प्रकाश नहीं होता। लेकिन सवाल ये भी आता है, और ये सबके मन में सवाल आता होगा, कि जब प्रकाश रहता है तो हम वस्तुओं को क्यों देख पाते हैं। इनको हम जवाब आपको देने की कोशिश करते हैं। देखिए, अंधकार में जैसे मान के चलो कि यहाँ पे हम सारे लाइट को बंद कर देते हैं तो यहाँ अंधकार हो जाता। तो अंधकार में हम किसी भी वस्तु को नहीं देख पाते। आप विश्वास नहीं है तो आप एक रूम में जाइए और जाकर सारे लाइट को ऑफ कर दीजिए। आप मार्कर को लेके जाइए और इसमें देखिए लिखा हुआ है व्हाइट बोर्ड। ठीक है, और जाके उस रूम में जहाँ पे कहीं से कुछ भी प्रकाश का एक मात्रा भी नहीं उसमें हो, कुछ भी नहीं हो, प्रकाश कहीं भी आपको नहीं दिखाई दे, उसमें आप इसको पढ़ के देखना कि व्हाइट बोर्ड मार्कर लिखा हुआ या नहीं, आपको नहीं दिखाई देगा। इसका रीज़न है कि वहाँ पे प्रकाश की अनुपस्थिति रहता है, क्योंकि ये नियम है और ये हम सभी जानते हैं कि प्रकाश को हम तो नहीं देख सकते, लेकिन प्रकाश किसी वस्तु को देखने में हमें मदद करता है। यानी बिना प्रकाश से या बिना प्रकाश की सहायता से हम किसी भी वस्तु को नहीं देख पाते। मान के चलो कि मेरे पास, आपने लालटेन देखा होगा ना, लालटेन का फिगर आपको बताते हैं। देखिए, लालटेन इस प्रकार से एक टंकी होता है। ठीक, इस प्रकार से होता है। हालांकि लालटेन से तो सभी कोई परिचित होंगे क्योंकि सभी के घरों में लालटेन रहता है। ये आपका यहाँ से ऊपर टांगने वाला रहता है, ये आपका लालटेन हो गया। और लालटेन के अंदर ये शीशा लगा रहता है। हम फिगर पर समझाने की कोशिश आपको कर रहे हैं। ठीक, ये शीशा लगा रहता है। देखिए बाबू, ये आपका लालटेन होगा। लालटेन में जैसे कि हम किसी भी गाड़ी में देखते हैं तो उसमें एक टंकी होता है, उसमें हम लोग तेल को डालते हैं, पेट्रोल को डालते हैं। देखिए, ये आपका एक लालटेन हो गया। इस लालटेन में ये आपका टंकी है और इसके अंदर हम तेल को भर दिए हैं। कौन सा तेल? किरोसिन तेल। किरोसिन तेल में आपका एक रासायनिक ऊर्जा होता है। आपसे पूछ लिया जाए कि किरोसिन तेल में कौन सा ऊर्जा होता है, तो रासायनिक ऊर्जा होता है। ये जो तेल है वो एक यहाँ पे एक मतलब कि रस्सी टाइप के लगा हुआ होता है, उसको हम लोग बत्ती बोलते हैं। ये बत्ती के सहायता से ये तेल ऊपर की ओर जाता है और जब हम लोग इसको जलाते हैं तो यहाँ पे आग पकड़ लेता है और इस चारों तरफ ये रोशनी बिखेर देती है, इसके चारों तरफ। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि इस प्रकाश की सहायता से हम लोग वस्तुओं को कैसे देख पाते हैं। ठीक, तो इससे जो भी प्रकाश निकला वो प्रकाश, मान के चलो ये कोई वस्तु है, तो ये जो भी प्रकाश निकला वो इस वस्तु पर पड़ा। ठीक है, और इस वस्तु पर पड़ने के बाद ये वस्तु है जो प्रकाश को परावर्तित कर दिया। ठीक, और परावर्तित करने के बाद ये हमारी आँखों तक पहुँचता और हम वस्तुओं को देख पाते हैं। यानी कि आप सीधा सा समझिए कि हम वस्तुओं को कैसे देख पाते हैं। वस्तुओं को हम देखने के लिए क्या करते हैं? जब कोई भी वस्तु हम देखते हैं तो उसमें प्रकाश होना बहुत ज़रूरी है,
क्योंकि बिना प्रकाश से तो हम वस्तुओं को देख नहीं पाते हैं। तो वस्तुओं को देखने के लिए हमें प्रकाश का होना बहुत ही ज़रूरी होगा। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले प्रकाश, मान के चलो ये मेरे पास एक मार्कर है, हम मार्कर को कैसे देख रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले इस पे प्रकाश पड़ता है और पड़कर ये प्रकाश परावर्तित होकर हमारी आँख पर पड़ता है और आँख में एक रेटिना होता है, वहाँ पे इसका प्रतिबिंब बनता है। हम आँख से पढ़ाएंगे तब आपको ये चीज़ बताएंगे, तब हम उन वस्तुओं को देख पाते हैं और उन वस्तुओं को पढ़ पाते हैं। लेकिन एक चीज़ और हम इसमें थोड़ा सा समझते हैं। ये तो हम देख लिए कि थोड़ा सा हम प्रकाश का डिफिनेशन देख लेते हैं। देखिए, प्रकाश का डिफिनेशन हमने 2 तरीक़ों से लिखा, जो आपको आसान लगेगा आप उसको याद कर लीजिएगा। देखिए क्या कहता प्रकाश एक माध्यम है जिसकी उपस्थिति में हमारी आँख किसी भी वस्तु को देख सकता है। हम यही चीज़ आपको बताने की कोशिश कर रहे थे कि प्रकाश एक माध्यम है और हम उसी की सहायता से किसी वस्तु को देख पाते हैं। मान के चलो कि रात का समय में हमारी आँख भी होता है और दुनिया के सारी वस्तुएं भी होती है, फिर भी हम उस वस्तु को नहीं देख पाते हैं। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है कि वहाँ पर प्रकाश का अनुपस्थिति होता। यदि प्रकाश वहाँ उपस्थित रहता तो हम वस्तुओं को देख पाते। यानी कि मानो, समझो, ये मेरे पास एक मार्कर है, इस मार्कर को देख रहे हैं तो ये हमारी आँख और इस मार्कर के बीच में कहीं ना कहीं लाइट जो है वो एक माध्यम का कार्य कर रही है। यानी लाइट को अगर हम हटा दें तो हम इस वस्तु को नहीं देख पाते हैं। यानी कि प्रकाश एक माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। ये आपका फर्स्ट डिफिनेशन था और ये समझ गए होंगे आप लोग। सेकंड कहता है कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसकी सहायता से किसी वस्तु को देख पाते हैं। हमने आपको बताया और जस्ट यही एग्जांपल दिया कि मान के चलो ये लालटेन है और लालटेन में हम इसमें केरोसिन तेल को भरते हैं। केरोसिन तेल में आपका एक रासायनिक ऊर्जा होता है, ठीक है, और ये रासायनिक ऊर्जा जो है वो इस बत्ती के माध्यम से एक प्रकाश ऊर्जा में बदल गया। यानी कि रासायनिक ऊर्जा एक प्रकाश ऊर्जा में बदल गया। हालांकि इसमें ऊष्मा भी रहता है, ठीक है, लेकिन हम लोग को प्रकाश के बारे में देखना। तो ये रासायनिक ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में बदल गया, ठीक। यानी हम ये देख रहे हैं कि प्रकाश भी एक प्रकार का ऊर्जा हुआ। यानी प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। उसी प्रकार थोड़ा सा आप लोग मोमबत्ती के बारे में समझ लीजिए। मान के चलो ये मोमबत्ती है, ठीक है, ये मोमबत्ती में ये मोमबत्ती पता है किससे बना रहता है? मोम से। हम ये देख रहे हैं कि जब मोमबत्ती यहाँ पे जल रहा है तो ये चारों तरफ प्रकाश देता और ये प्रकाश निकलकर जब वस्तु पे पड़ता है तो ये वस्तु इस प्रकाश को परावर्तित कर देता और ये परावर्तित प्रकाश हमारी आंखों पर आता है और हम इस वस्तु को देख पाते हैं। तो ये तो आपको हो गया कि प्रकाश क्या होता है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रकाश स्रोत क्या होता है। कहता है, डिफिनेशन को देख लीजिए थोड़ा सा। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसको प्रकाश स्रोत कहते हैं। दुनिया का कोई भी वस्तु, हम 2 प्रकार की ही वस्तुओं को देख पाते हैं। जैसे मान के चलो कि ये पेन है तो इससे प्रकाश निकल रहा है? नहीं निकल रहा। आप बिजली के बल्ब को देखिए, उससे प्रकाश निकल रहा। यानी कि प्रकाश स्रोत का मतलब ये हुआ कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसको प्रकाश स्रोत बोलते हैं। जिसमें आपका हो गया सूर्य। तो आप लोग जानते हैं कि सूर्य अगर नहीं होता तो हम लोग को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कितना कष्ट सहना पड़ता। तो एक सूर्य हो गया। फिर जलता हुआ मोमबत्ती से हम कैसे वस्तु को देख पाते हैं, ये चीज़ें भी हमने देखा। इसके बाद लालटेन का भी एग्जाम्पल आपको बताया कि लालटेन के सहायता से आप किसी भी वस्तु को कैसे देख पाते हैं, ये चीज़ भी हमने आपको बताया। अब देखिए, प्रकाश स्रोत 2 प्रकार के होते हैं। आप इसी में देखिए, सूर्य, मोमबत्ती और लालटेन। ठीक है, सूर्य तो ये ईश्वर द्वारा बनाया गया है, लेकिन मोमबत्ती और लालटेन तो मानव ने बनाया, मोमबत्ती को मानव ने बनाया। यानी हम ये देख रहे हैं
कि ये जो प्रकाश स्रोत है वो दो प्रकार का हो रहा है। एक आपका प्राकृतिक स्रोत, ठीक है, नेचुरल सोर्स, और एक ह्यूमन मेड सोर्स है, मानव निर्मित सोर्स। अब देखिए प्राकृतिक स्रोत में कौन कौन आ जाएगा? सूरज, क्योंकि ये प्राकृतिक द्वारा बनाया गया। तारे जो आसमान में हम लोग देखते हैं चमकता है, जुगनू, ये सारा प्राकृतिक द्वारा बनाया गया। इसमें मानव कुछ नहीं किया। इसको, सूरज को बनाने में मानव क्या कर सकता है? कुछ भी नहीं किया आज तक। तो इसलिए सूरज, और हाँ इसको आप लोग याद करके रखिएगा, क्योंकि आपसे एग्ज़ाम में पूछ देगा कि हाँ इनमें कौन प्राकृतिक स्रोत है, और ऑप्शन आपको दे देगा। इसलिए इसको आपको याद करना, और इसको भी आपको याद करना। मानव निर्मित स्रोत में कौन कौन आ गया? जैसे लालटेन, खुद मानव अपने तकनीक से बनाया। लैंप, खुद अपने तकनीक से बनाया। और ऐसे भी आप देखिए कि कुछ दिन पहले ये लालटेन तो था, लेकिन ये लैंप नहीं था, क्योंकि उस समय उतना टेक्नोलॉजी नहीं था। ठीक है, तो इसको टेक्नोलॉजी आने के बाद मानव ने ही बनाया, फिर इसको मानव ने ही बनाया। इसलिए ये दोनों आप लोग एग्जाम्पल याद करके रखिएगा। आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि इनमें कौन मानव निर्मित स्रोत है और इनमें कौन प्राकृतिक स्रोत है, आपको ऑप्शन दे देगा। मान के चलो प्राकृतिक स्रोत में आपको ऐसे दे दिया, इनमें कौन प्राकृतिक स्रोत है? लालटेन, मोमबत्ती, लैंप या सूरज। तो आपको टिक करना, क्योंकि सूरज जो है वो प्राकृतिक द्वारा बनाया गया। अब हम लोग जब वस्तुएं की बात करते हैं कि कुछ ऐसे वस्तु होते हैं जिनसे प्रकाश नहीं निकलता है, और कुछ ऐसे वस्तु होते हैं जिनसे प्रकाश निकलता है। जैसे इस पेन को देखिए, इस पेन से तो प्रकाश नहीं निकल रहा। अगर इस पेन से प्रकाश निकलता तो हम सारे लाइट को ऑफ कर देते अभी। तो इसलिए इस पेन से प्रकाश नहीं निकल रहा। लेकिन बिजली का बल्ब हो गया, आप लालटेन को देखें, मोमबत्ती को देखें, इन सारे चीज़ों से प्रकाश निकलता है। तो हम दो प्रकार की वस्तुओं को देखते हैं, यानी कि जो वस्तु प्रकाश निकालता है उनको हम लोग प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे बिजली का बल्ब है, इससे प्रकाश निकल रहा। सूरज, इससे प्रकाश निकल रहा आपका। और भी देख लीजिए, सूरज के बाद ढिबरी। ढिबरी आप लोग नहीं देखे होंगे, लेकिन हम लोग गांव देहात में रहते हैं तो ढिबरी के बारे में जानते हैं। फिर आपका लैंप, ये सब सारे चीज़ों से प्रकाश निकलता है। लेकिन जिन चीज़ों से प्रकाश नहीं निकलता है, जैसे ईंट, बालू, टेबल, कुर्सी, इन सारी चीज़ों से प्रकाश नहीं निकलता। तो देखिए वस्तुओं को दो भागों में बांटा गया। एक आपका प्राकृतिक वस्तुएं, कि वैसे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करता है, यानी कि प्रकाश उत्सर्जित करता है, इसका मतलब ये प्रदीप्त वस्तुएं हुआ। और दीप्तिमान क्या हुआ कि यदि प्रकाश को उत्सर्जित करेगा तो हम किसी भी वस्तु को देख पाएंगे। अगर प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करेगा तो हम वस्तुओं को देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। तो आपका इसमें एग्जाम्पल हो गया सूरज, लालटेन और मोमबत्ती। ये आपका प्रदीप्त वस्तुएं हुआ। आपको एग्जाम में ये भी दे देगा कि इनमें कौन प्रदीप्त वस्तु है, या दे देगा कि सूरज किस प्रकार की वस्तु है, प्रदीप्त, अप्रदीप्त, दोनों, या इनमें कोई नहीं। तो आपको इसमें एग्जाम्पल जरूर याद करके रखिएगा। आपसे ये डिफिनेशन नहीं पूछेगा, लेकिन ये आपसे ज़रूर पूछेगा। ठीक है, सूरज, लालटेन और मोमबत्ती। अप्रदीप्त वस्तुएं, जिन वस्तुओं से प्रकाश उत्सर्जन नहीं होता, ये कौन कौन है? जैसे टेबल। टेबल से कभी प्रकाश उत्सर्जित होता है? अगर टेबल, बुक से अगर प्रकाश उत्सर्जित होता तो हम लोग रात में बिना बिजली के या बिना बल्ब के हम लोग बुक से पढ़ते। आप सोच भी सकते हैं। फिर आपका कुर्सी हो गया और किताब हो गया। तो ये दो प्रकार की वस्तुएं हुआ, एक प्रदीप्त वस्तुएं और दूसरा अप्रदीप्त। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा प्रकाश का प्रकीर्णन। इसको बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, इसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको एक बात समझना पड़ेगा प्रकाश के प्रकीर्णन में। वो क्या समझना पड़ेगा कि हम एक चीज़ यहाँ पे देखें कि किसी भी वस्तु को अगर देखना रहता है तो उसके लिए हमको प्रकाश का होना बहुत ही ज़रूरी है। मान के चलो कि हमें टेबल को देखना, ठीक है, या कुर्सी को देखना। ये आपका कुर्सी है, ठीक है, कुर्सी को देखना। तो कुर्सी को कैसे देख सकते हैं? तो सबसे पहले आपको किसी चीज़ से प्रकाश आएगा। मान के चलो ये सूरज आपका, ठीक है, ये सूरज से प्रकाश निकल रहा है इस प्रकार, और सूरज से प्रकाश निकलने के बाद यहाँ पे कुर्सी रखा हुआ,
ये मान के चलो कुर्सी है, ये कुर्सी पर इस प्रकार से पड़ता, पड़ने के बाद इस प्रकार से ये परावर्तित हो जाता, यानी कि प्रकाश आया, ये प्रकाश आपतित हुआ और आप ये इसको बोलते हैं, उतना आपको नहीं समझना है, इसको आपतन बिंदु बोलते हैं। ये यहाँ पर पड़ा, इस वस्तु पे पड़ा कुर्सी पे और पड़ने के बाद परावर्तित हो गया और यहाँ हमारी आँख है और इसी आँख से हम वस्तु को देख पाते हैं। तो ये है कि हम वस्तुओं को कैसे देख पाते हैं। लेकिन स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या कहता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहता है कि जब सूर्य से आती प्रकाश की किरणें, ठीक है, धूल कणों पर पड़ता है तो उन पर पड़ने वाले प्रकाश की किरणें की कुछ मात्रा को अवशोषित करके फिर उसको चारों ओर वितरित कर देता है। इसको प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। देखिए, प्रकाश का प्रकीर्णन आपको, यानी कि प्रकाश की किरण आपको दिखाई नहीं देगा। अगर देखना है तो जो फूस वाला घर होता है ना, फूस वाला निवारी लगा रहता है ऊपर, या फिर आप देखिए खपड़ा वाला घर में कहीं पे थोड़ा सा गैप होगा ना, तो वहाँ से एक किरण आपको दिखाई देगा, ठीक है, एक पतला सा आपको किरण दिखाई देगा। तो उसी को हम लोग बोलते हैं किरण, प्रकाश की किरण। ऐसे हम लोग को डिटेल में और आगे पढ़ना है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं किरण। मान के चलो हम तुम लोग को समझाते हैं कि प्रकीर्णन क्या होता है। जैसे मान के चलो कि यहाँ पे आपका सूर्य है, ये आपका सूर्य है, इसको हम लोग सूर्य बोल देते हैं, ये सूर्य है, ठीक है। और ये सूर्य से आती प्रकाश की किरणें हैं, ये सूर्य से आती प्रकाश की किरणें, यानी सूर्य से आता प्रकाश है, ठीक। और ये जब ये प्रकाश यहाँ पे मान के चलो कि कोई कण है या कोई वस्तु है, कण है, इस कण पे यहाँ से आने के बाद ये प्रकाश इस कण पर पड़ता है, ठीक है। और पड़ने के बाद ये प्रकाश परावर्तित हो जाता है। परावर्तित का मतलब समझते हैं, चारों ओर फैल जाता है। आने के बाद ये प्रकाश चारों ओर फैल जाएगा, ये प्रकाश चारों ओर फैल जाता है। तो इसी को हम लोग प्रकाश की प्रकीर्णन बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जब प्रकाश की किरणें, जब सूर्य से आती प्रकाश की किरणें किसी कण पर या किसी वायुमंडल में बहुत से धूलकण, जैसे धूलकण हो गया, ठीक है, और बहुत सी चीज़ें वायुमंडल में प्रेजेंट हैं, तो उन्हीं चीज़ों पर जब पड़ता है, यानी सूर्य से आती प्रकाश की किरणें जब किसी कण पे पड़ता है तो कण कुछ ऊर्जा को तो अवशोषित किया, यानी कुछ प्रकाश की मात्रा को अवशोषित किया और बाकी जो बचा उसको बिखेर दिया। और यदि ये बिखेरता नहीं तो हम वस्तु को कैसे देख पाते हैं? सब उसी में अवशोषित कर लेता, तो हम वस्तु को कैसे देख पाते? देख ही नहीं सकते हैं। तो इसको बोलते हैं हम लोग स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। तो आज हमने देखा, थोड़ा सा आज हमने ओवरव्यू को देखा है एग्ज़ाम में। हाँ, एक और सवाल आपको पूछा जाएगा और उसको आप लोग स्टार लगा लीजिएगा कि प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा में चलता है, तिरछा नहीं चलता। वो आपको देखने में लगेगा कि हाँ तिरछा है, लेकिन समझिए कि कैसे। मान के चलो बाबू कि ये आपका सूर्य है, ठीक, और हम दो प्रकार के वस्तुओं को लेते हैं। एक आपको कांच यहाँ पर ले लिए, जिसको शीशा बोलते हैं, एक शीशा ले लिए, और दूसरा यहाँ पे एक बुक को ले लिए, किताब, ठीक, किताब को ले लिए। जब ये सूर्य की प्रकाश की किरणें इस शीशा पर पड़ेगा तो पता है क्या होगा? ये शीशा अपने अंदर प्रकाश को पार कर लेगा, पार हो जाएगा, यानी कि इस शीशे के अंदर प्रकाश पार हो जाएगा। तो हम शीशे के पीछे जो भी चीज़ें हैं, अगर यहाँ पे शीशा लगा हुआ है और प्रकाश पार हो गया तो हम इसके पीछे जो भी चीज़ है उसको देख पाएंगे। लेकिन यदि हम प्रकाश को इस बुक पे लाते हैं, इस प्रकार से इस बुक पे आता है, तो ये पता है, इसको हम लोग बोलते हैं पारदर्शी पदार्थ। जब हम आपको बताएंगे कि पारदर्शी पदार्थ क्या होता है तब इसको हम डिटेल में बताएंगे। ये पारदर्शी पदार्थ होता है। किताब को आप लोग अपारदर्शी पदार्थ बोलिएगा, ठीक। तो जब ये प्रकाश किसी अपारदर्शी
पदार्थ पर पड़ता है, यानी किताब पे, यहाँ से प्रकाश किताब पर पड़ता है, तो ये अपने में से ये प्रकाश पार नहीं होने देता, जिसके कारण होता है क्या कि इस बुक का छाया पीछे बनता, इस बुक का छाया पीछे बनता। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, आपको और भी डिटेल में बताएंगे। और आज का बस इतना ही। और हम यही आपसे कहना चाहेंगे कि हम एक सिस्टमैटिक तरीके से आपको बताएंगे। कहीं भी आपको नहीं लगेगा कि हाँ हमें मतलब कि इस टॉपिक को छोड़ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हम एक सिस्टमैटिक तरीके से और जैसे आपको पढ़ाया जाता वैसा ही हम आपको पढ़ाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए।